Hello friends, welcome to this video. This video is all about Marrow Rapid Revision Edition 8 review. Friends, I am Dr. Rishikesh. I recently joined MD Internal Medicine in MAMC LNJP Hospital in first round of NEET PG counseling. I secured a rank of 314 in this year NEET PG exam and this was my intern attempt. I am from MAMC 2018 batch. All the things regarding Edition 8 Rapid Revision video of Marrow will be discussed in this video. जो भी क्वेश्चंस आपने मुझसे पूछे हैं, जो भी डाउट्स आपके आए हैं टेलीग्राम चैनल पे, और अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो उनके लिए भी जो एडिशन 5 कर रहे हैं, एडिशन 6.5 कर रहे हैं और एडिशन 8 में क्या एक्स्ट्रा कंटेंट है जो आपको पढ़ना चाहिए, जो आपके लिए मस्ट है, क्या एक्स्ट्रा फैकल्टी आई है, क्या आपको इसका बेस्ट यूज़ करना है नीट पीजी 2025 के लिए और मई आईएनआई के लिए, विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। डेफिनेटली आपके लिए एक बढ़िया वीडियो है जिससे कि आपको आइडिया मिलेगा रैपिड रिवीजन एडिशन 8 के बारे में। सो लास्ट तक देखिए, मैं 10 से 12 मिनट में इस वीडियो को डिस्कस कर लूँगा और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि ये वीडियो मैंने प्रोफेशनल ईयर वाइज बनाई है, मतलब हर सब्जेक्ट को मैंने सीक्वेंसली डिस्कस किया है कि क्या उसके लिए ऐड हुआ है और क्या आपको उसमें ऐड करना है अगर आप 6.5 पढ़ते थे, और अगर आप फ्रेश पढ़ रहे हैं तो क्या आपको वही पढ़ना चाहिए या फिर कोई नया अल्टरनेटिव आपके लिए बेस्ट रहेगा। So do listen this video till the end and you will grab most of the important points covering this topic. So first of all, we will discuss about first professional year, then we will sequentially discuss the other professional year. So coming to the first year, first of all, we will discuss about anatomy. Friends, for anatomy, they have introduced Aswani sir as a faculty. और अश्वनी सर के जो वीडियोज़ हैं, अगर आप एनाटमी में डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हो तो बेस्ट रहेंगे। अगर आपने इससे पहले अपनी एनाटमी कवर नहीं कर रखी है तो डेफिनेटली यू शुड कंसिडर मैरो रैपिड रिवीजन एडिशन 8 वीडियोज़ एज अ सोल सोर्स फॉर योर एनाटमी प्रिपरेशन। बट इफ़ यू आर समवन हु हैज़ प्रिपेयर्ड एनाटमी एंड able to get around 70 to 80% correct in your PYQs and custom modules, do stick to the source that you are doing. बट अगर आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं और आपको याद करने में दिक्कत आ रही है तो ये 10 वीडियोस जो उन्होंने सिस्टम वाइज बनाई हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको डेफिनेटली एनाटॉमी के लिए एडिशन 8 की वीडियोस कंसीडर करनी चाहिए। नाउ फ्रेंड्स, कमिंग टू बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में भी मोर डिटेल लेक्चर्स हैं। आप कह सकते हो कि 10 to 20% उन्होंने एक्स्ट्रा ऐड करा है। अगर आप समवन ऐसे हो जिन्होंने बीटीआर से अपना कवर कर रखा है, बीबीटीआर से कवर कर रखा है, तो नो नीड टू चेंज द सोर्स। बट इफ़ यू आर समवन हु आर नॉट प्रिपेयर्ड बायोकेमिस्ट्री, देन यू कैन कंसिडर बायोकेमिस्ट्री फ्रॉम मैरो रैपिड रिवीजन एडिशन 8 वीडियोस। मैंने पहले अपने सोर्स वीडियोस में मैरो रैपिड रिवीजन 6.5 को उतना अच्छा नहीं बताया था क्योंकि उसमें कुछ कॉन्सेप्ट रहते थे, लेकिन इस बार रेबेका मैम के जो रैपिड रिवीजन एडिशन 8 है वो भी कंसिडर उन्होंने कर लिया है, तो आप इसको भी सोल सोर्स की तरह कवर कर सकते हो। लेकिन अगर आपने बीटीआर और बीबीटीआर पहले कवर कर रखा है तो आपको ज़रूरत नहीं है, और अगर आपने 6.5 कवर करा है तो डेफिनेटली आप उसी पे स्टिक रहो। लेकिन एक बार ऊपर से रीड दो क्योंकि कुछ टॉपिक्स उन्होंने एक्स्ट्रा ऐड करे हैं, उसको आप उसमें ऐड कर लो। पूरा का पूरा नया नहीं है, सिर्फ 10 to 20% उन्होंने ऐड करा है, लेकिन ये 20% सिग्निफिकेंट है जिसको आपको पढ़ना चाहिए। Now friends, coming to physio. Again in physio also they have introduced more detailed lectures by Krishna sir and around 11 modules, and they have considered system wise lectures. पहले भी उन्होंने ऐसा ही कर रखा था लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स उन्होंने छोड़ रखे थे। मैंने इससे पहले अपने जो सोर्सेज वीडियो में उसमें प्रेप का रैपिड रिवीजन मैंने कंसिडर किया था, लेकिन इसमें अब आप में दोनों में से किसी को भी कंसिडर कर सकते हो। अगर आपके पास मैरो रैपिड रिवीजन्स हैं तो आप उसको एज अ सोल सोर्स कवर कर सकते हो, अगर आपके पास प्रेप का रैपिड रिवीजन है तो उसको एज अ सोल सोर्स कवर कर सकते हो, क्योंकि दोनों में मोर और लेस अब सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डाटा है जो कि डूएबल है और जो कि इनफ है आपके प्रिपरेशन के लिए, अगर आप पीवाईक्यूज और एक्सप्लेनेशन भी करते चलते हो, जो कि मैं अपने सोर्स वीडियोस में बता रहा हूँ। रैपिड रिवीजन एडिशन 8 एक बहुत अच्छा सोर्स बन के आ रहा है आपके लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी डिटेल्स उन्होंने ऐड कर दी है और आपको डिफरेंट सोर्सेज की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स का उन्होंने अच्छे से डिटेल डूएबल और इनफ सोर्स उन्होंने ऐड कर दिया है। आप खुद भी उसको चेक कर सकते हो, मैंने एक बार रिव्यू कर लिया है, इसको कंपेयर किया 6.5 से। अगर आपके पास 6.5 है, उसे पढ़ रखा है, तो ज़रूर आप दोबारा से एडिशन 8 के वो पॉइंट्स कवर कर लो जिनको आपने कवर नहीं करा था। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि बहुत सारा डाटा उन्होंने मैचेबल है, क्योंकि और जो नहीं मैचेबल है उनको आपको ऐड करना है या फिर उनका स्क्रीनशॉट लेके अपने पुराने वाले नोट्स में ऐड कर लेना है। अब फ्रेंड्स फार्मा पे आता है। अब फार्मा के लिए 3-4 ऑप्शंस आपके लिए फिर से हैं। अगर आपने प्रेप का रैपिड रिवीजन कर रखा है, जो मैंने पहले भी कंसिडर करवाया था आपको कि आपको ये करना चाहिए, तो वो बेस्ट है। मैरो रैपिड रिवीजन एडिशन 8 में भी बहुत कुछ संजन सर लेके आ चुके हैं, उसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। इनमें से जो-सी भी चीज़ आपके पास है, दोनों में से कवर कर सकते हो।
अगर आपके पास समय कम है और आप ज़ैनब मैम की टीचिंग आपको ज़्यादा समझ आती है, तो ज़रूर आप इंटीग्रेटेड बीटीआर कर सकते हो। गोगा का मतलब जीआरजी सर का अगर आप करना चाहते हैं, तो जो रैपिड रिवीजन है, उसमें थोड़ा-सा कम कंटेंट है, उसको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन उनका जो मेन वीडियोज़ हैं, वो गोल्ड है। अगर आपने उसको पहले से कर रखा है, तो डेफ़िनिटली आप उसी को कंसीडर करें। लेकिन अगर रैपिड रिवीजन करना है, तो प्रेप का रैपिड रिवीजन मैंने करा था अपने टाइम पे, और अब मैरो का रैपिड रिवीजन है, जो कि 6.5 से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा इन द सेंस कि 10 टू 20% उसमें ऐड कर दिया गया है एक्स्ट्रा, जो कि डूएबल भी है और इनफ भी है एज़ कम्पेयर टू 6.5, और आपको बीटीआर को भी ऐड नहीं करना पड़ेगा, आपको इसी से काम चल जाएगा। अब आते हैं दूसरे सब्जेक्ट की तरफ। अगेन फ्रेंड्स, न्यू फैकल्टी इन माइक्रो, एंड माइक्रो में नसीर सर को उन्होंने इंट्रोड्यूस करा है। काफ़ी अच्छे बच्चे हैं जो नसीर सर को पसंद करते हैं, उनकी टीचिंग को पसंद करते हो, तो डेफ़िनिटली आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे हैं जिन्होंने प्रीति मैम से कवर कर रखा है, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। डेफ़िनेटली दोनों की टीचिंग एक नंबर की है, और आप दोनों को ही कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपने प्रीति मैम से कवर किया तो उसी पे स्टिक रहें। अगर आपके पास माइक्रो नसीर सर से आपने पहले उसकी थ्योरी पढ़ रखी है, तो उसके रैपिड रिवीजन आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसमें से अगर आपके पास रैपिड रिवीजन किसी एक का है, तो उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। दोनों ही डूएबल और इनफ है फॉर योर एग्जाम्स, एंड यू विल डेफिनेटली नॉट रिग्रेट बाय डूइंग एनी ऑफ देम फॉर योर प्रिपरेशन फॉर द माइक्रो सब्जेक्ट। नाउ फ्रेंड्स, कमिंग टू पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में जो इला मैम है, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स इस बार ऐड कर दिए हैं इसके अंदर, जो कि डूएबल इनफ है, और साथ ही साथ टेबल्स, चार्ट्स बहुत बढ़िया से उन्होंने इंट्रोड्यूस करे हैं, जिसको मैं कह सकता हूँ कि आप डेफिनेटली इसे कंसिडर कर सकते हो। अगर आपने प्रीति मैम का रैपिड रिवीजन नहीं किया है, तो आप ज़रूर इसको कंसिडर करो, क्योंकि काफ़ी सारी टेबल्स हैं जो कि बहुत ईज़िली उसको कंसेप्चुअलाइज़ कर रही हैं और कंसाइज़ कर रही हैं, जो कि आपको हेल्प मिलेगी। काफ़ी ज़्यादा जो ट्यूमर्स हम पढ़ते हैं, उनको टेबल्स में मैम ने बताया है। काफ़ी ज़्यादा जो जीन्स हैं, जिनके डिफ़िकल्टी होती है, उनको टेबल्स में बता के उनको कंसाइज़ करने की कोशिश की है, क्योंकि 5-10 टेबल्स में ही आपके सारे ट्यूमर्स, जो कि डिफरेंट हिस्टोलॉजिकल वेरिएंट्स होते हैं, उनको कवर कर लिया है मैम ने, तो डेफ़िनिटली आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। इन कंपैरिज़न टू 6.5 में भी ये सारी चीज़ें थी, लेकिन इस बार मोर डिटेल्ड वे में है और इनफ है मेरे हिसाब से, जो कि आपको डेफ़िनिटली कंसिडर करनी चाहिए पैथ के लिए भी। अगर आपने रैपिड रिवीजन प्रीति मैम का नहीं किया है और आप पहले से इला मैम को पढ़ते आए हो, तो ज़रूर इसको कंसिडर करें। फ्रेंड्स, पीएसएम के लिए मैं पहले से ही बताते आ रहा हूँ कि पीएसएम के लिए बेस्ट मोहित सर मुझे लगते हैं, और यहाँ पे भी उन्होंने फिर से अपना बेस्ट वर्ज़न प्रेज़ेंट किया है 17 मॉड्यूल्स में अपडेट्स के साथ। मस्ट डू मैं बोलना चाहूँगा एज़ अ सोल सोर्स ऑफ पीएसएम। अगर आपने नहीं किया है, तो डेफ़िनिटली इसे करें, क्योंकि ये ज़्यादा समय नहीं लेगा, और सारे अपडेट्स, सारे जो कन्फ्यूज़न्स हैं कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, सारी चीज़ें उन्होंने इसमें एक्सप्लेन कर दी है। 17 मॉड्यूल्स में विदिन 2 टू 3 डेज़ आप इसको कवर कर सकते हो विद अपडेट्स, ताकि आपको जगह-जगह जाके देखना ना पड़े कि क्या अपडेट्स मुझे याद करने हैं। और बहुत ही नई गाइडलाइंस के साथ है, और बहुत ही बढ़िया वे में प्रेज़ेंट करा है उन्होंने अपने इस 17 मॉड्यूल्स को। तो मैं पहले भी आपको कह रहा था कि पीएसएम के लिए तो आपको मोहित सर पे ही रिलाई करना चाहिए, और अभी भी वही करूँगा। और अगर आपने एडिशन 6.5 कर रखा है, तो कुछ डाटा है जो चेंज है, जैसे हम जानते हैं पीएसएम में अपडेट्स आते हैं, तो डेफ़िनिटली आपको चेंज करना पड़ेगा। एक बार सुपरफिशियल रीड देनी पड़ेगी, और फिर उसमें से, जैसा मैंने आपको बताया, फ़ोटो लेके, स्क्रीनशॉट लेके आप उसको ऐड कर सकते हैं। Now friends, coming to FMT, again you have options here. If you are doing with BTR and BBTR, then that is good source for you. अगर आपने उसे नहीं करा है, तो Marrow Rapid Division Edition 8 is also good source। 6.5 का रखा है, तो कुछ डाटा अगेन उन्होंने ऐड करा है, जिसको आपको कंसिडर करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी एक बेस्ट सोर्स मैं बताना चाहूँगा, जो कि विश्वजीत सर का है। अगर आपके पास वो है, तो आप डेफिनेटली उसे कंसिडर कर सकते हैं। इन तीनों में से तीनों ही के तीनों सोर्स इक्वली गुड हैं। आप इनमें से किसी को भी करें, आपका डेफिनेटली डूएबल और इनफ सोर्स होगा, अगर आप उसको पीवाईक्यूज़ विद एक्सप्लेनेशन के साथ करते हैं विद रेगुलर प्रैक्टिस। Now friends, coming to Optha and ENT, again for these two subjects, again they have more detailed lectures, more detail in the sense that they are concise enough, PYT based, and considering the last 10 years papers topics, they have introduced these lectures, and they are doable and enough at the same time. So for Optha, I can say that Marrow Rapid Revision Edition 8 is the best source, and for ENT, as I said in my earlier videos of sources, that Prep Rapid Revision is best for me. But again, in the new version of Edition 8, Marrow and Manisha ma'am has also introduced some of the best lectures, so you can also consider Marrow Rapid Revision Edition 8 for ENT, or Rajiv Dhawan sir also has a good source for your ENT preparation. So आप इनमें से किसी भी सोर्स को अपना सोल सोर्स बना के कवर कर सकते हो फॉर ईएनटी प्रेप, रैपिड रिवीजन, या फिर मैरो रैपिड रिवीजन, या फिर राजीव धवन सर। और ऑफ्था के लिए मैंने जैसे आपको बताया कि बेस्ट रहेगा कि आप एडिशन 8 के करो। अगर एडिशन 6.5 कर चुके तो कुछ डिटेल्ड है, कुछ डिटेल पॉइंट्स हैं जिनको आपको कवर करना चाहिए उसको दोबारा से देखकर।
Friends, for short subjects, you don't have to change your source. That is BTR and BBTR with PYQ's explanation. This is the best, and you don't give so much time on these short subjects because not so many questions were asked from these subjects. But these questions will be easily covered from the BTR and BBTR and the PYQs with explanation part. So you can rely on the BTR and BBTR for short subjects. And for the short subjects, the subjects are anesthesia and then psyche, derma, and ortho. These are best covered from the BTR and BBTR. नाउ फ्रेंड्स कमिंग टू द मेडिसिन एंड अगेन मेडिसिन में एक आपको सरप्राइजिंग गिफ्ट है इनकी तरफ से क्योंकि इन्होंने फिर से सिस्टम वाइज एक प्रेजेंट करा है राकेश नायर सर ने और कंसाइज है और डिटेल्ड इनफ है और कुछ इंटीग्रेटेड सिस्टम्स भी है। तो अगर आप ऐसे हो जिसके पास मैरो रैपिड रिवीजन ही है तो आप एडिशन 8 को मेडिसिन एज अ सोर्स कवर कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो क्योंकि मैंने लेक्चर्स देखे हैं, मतलब मैंने पीडीएफ्स देखी हैं जो कि नीचे उनके रहती हैं, तो उसमें आप कह सकते हैं कि ये मेडिसिन आप इससे भी कर सकते हैं। मैं पहले आपको बता रहा था कि आप दिलीप सर से करो, बट अब इक्वली गुड मेडिसिन उन्होंने राकेश नायर सर ने शॉर्ट वे में प्रेजेंट कर दिया है। तो आप अगर आपके पास वो नहीं है तो आप मेडिसिन रैपिड रिवीजन एडिशन 8 से भी कवर कर सकते हैं विद इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑल्सो। तो आपके पास मेडिसिन के लिए 2-3 सोर्सेज हैं, इनमें से आप किसी को भी कवर कर लो, या तो इंटीग्रेटेड बीटीआर कर लो, या दिलीप सर का रैपिड रिवीजन कर लो, या फिर मेडिसिन फ्रॉम दी मैरो रैपिड रिवीजन एडिशन 8 बाय राकेश नायर सर with integrated modules. These are equally good and you have to do any one of them and do regular revisions for your medicine part. Now friends, coming to the surgery and ops gynae, and again I have said in my earlier videos also that for surgery Rohan Khandelwal sir and ops gynae for ops gynae Sakshi ma'am are best. So again उन्होंने बहुत अच्छे से अपने रैपिड रिवीजन एडिशन 8 को बनाया है, आप उसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। कुछ पॉइंट्स हैं जो आप देख के उनमें एंड 6.5 में ऐड कर सकते हो। तो फॉर दीज टू सब्जेक्ट्स these two faculties are best and you definitely consider them for your entrance examination preparation part. Now friends, coming to the PED section, and for PED section again I will say that BTR and BBTR will be best here, and for radio you can consider Marrow Rapid Revision 8 or Zenavera ma'am, both are equally good. So for these two subjects the sources are very much clear that you have to do BTR or BBTR, and for radio you have to do Marrow Rapid Revision 8 or Zenavera ma'am. For some of the points you have to see them superficially and add these points to your 6.5 if you have done them earlier. सो ये सारी बातें थी जो आपको कंसिडर करनी है। ओवरऑल एडिशन 8 एक बहुत अच्छा आपके लिए सोर्स है, आपके लिए न्यू एस्पिरेंट्स के लिए। अगर उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है तो डेफ़िनेटली इसको कंसिडर करें और पीवाईक्यूज़ के साथ करें। आपको एक बहुत अच्छा सोर्स मिलेगा जिससे आप अपने एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करने में ईज़ी मिलेगी क्योंकि ये हेवीली पीवाईटी बेस्ड है और कंसाइज़्ड है और नो इर्रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन में कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आपको ज़रूरत नहीं है जो उन्होंने ऐड कर रखी है। जैसा कि हमें मेन नोट्स में पढ़ना पड़ता है जो कि थ्योरी एग्ज़ाम्स के लिए होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप सबसे पहले अपने मिनिमम चीज़ को कवर करो, फिर पीवाईक्यूज़ को करो और मिनिमम चीज़ ही आपके कई बार इनफ होते हैं क्योंकि कई सारे बच्चे इतने ज़्यादा पढ़ लेते हैं कि वो जो मिनिमम चीज़ है उन्हें भी भूल जाते हैं। तो डेफ़िनेटली आप इसको कंसिडर करो और भी कोई भी डाउट होता है एडिशन 8 को लेकर और 6.5 को आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने दे रखी है, आप वहाँ पे जॉइन करके मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।